गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ये लेक्चर डिस्कशन में मैं जो डिस्कस करूंगा टॉपिक वो बीएससी पार्ट सेकंड से लूंगा और पेपर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा आज का। हमारे यहाँ जो बात चल रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स में वो थ्योरम्स की बात चल रही थी कि नेटवर्क थ्योरम्स क्या होती है और कैसे ये हेल्प करती है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सोल्व करने में या उसका एनालिसिस करने में। अब मैं थेवेनिन प्रमेय की हमने बात की थी, उसी सीरीज में अब मैं टॉपिक नॉर्टन थ्योरम लूँगा। और नॉर्टन बंदा भी एक ऐसा बंदा था कि उसने कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इजी नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया था और एक एनालिसिस तक वो पहुंच चुका था। नॉर्टन थेवेनिन का ही विशेष रूप है। थेवेनिन ने केवल बात करी थी ऊर्जा स्रोत के रूप में, इसने की है धारा स्रोत के रूप में। अब जो जेड प्रतिबाधा होती है, अगर आप वोल्टेज सोर्स के रूप में लेते हैं तो प्रतिबाधा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं फिर, और अपन अगर करंट सोर्स की यह बात करेंगे तो प्रतिबाधा को करंट सोर्स के समांतर क्रम में जोड़ देंगे। बस अंतर इतना ही है, बाकी एज इट इज थेवेनिन प्रमेय है, उसका विशेष रूप है। केवल वह वोल्टेज सोर्सेज की बात होती थी या धारा सोर्सेज की बात होगी, बस इतना ही फर्क है। अब मैं बात कर रहा हूं, मैंने जो थेवेनिन प्रमेय में ये मेरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था और एक ZL था। इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को थेवेनिन ने इजी नेटवर्क में बदल के ऐसा बोला कि आप ये काम क्या कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट हो सकता है और उसके श्रेणी क्रम में जेड इक्विवेलेंट हो सकता है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को ऐसे परिपथ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे किया था ये हमने पूरी मैथमेटिक्स की थी। अब ये नॉर्टन क्या कहता है कि नहीं, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स के रूप में नहीं करके आई के रूप में भी कर सकते हैं, करंट सोर्सेस के रूप में भी कर सकते हैं। तो इस नेटवर्क को इसने इस रूप में बदल लिया। या इक्विवेलेंट था तो प्रतिबाधा श्रेणी क्रम में थी, या करंट सोर्स लेंगे तो प्रतिबाधा किस में होगी, समांतर क्रम में। बस इतना अंतर है। बाकी हम इसमें आईएल धारा लोड करंट आईएल मानी थी थेवेनिन ने, हम यह आईएल डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आईएल डैश। अगर हम आईएल को आईएल डैश के बराबर घोषित कर दें या प्रूफ कर दें तो हम क्या कहेंगे कि आईएल ही वैरी है। तो फिर जब लोड करंट में कोई अंतर नहीं आया तो क्या हुआ, इसका मतलब कि दोनों सर्किट एक जैसे ही हैं, इक्विवेलेंट जो सर्किट है वो एक जैसे ही हुए। अंतर सिर्फ कितना हुआ, अंतर ये हुआ कि आपने वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स की बात की थी और ये जेड इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स के जो सीरीज कॉम्बिनेशन में था अब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। बस इतना अंतर है। तो मेरा यह टारगेट है कि मैं आईएल डैश की वैल्यू निकालना चाहता हूँ जेडएल में। क्या आईएल डैश आईएल के बराबर भेजा है तो मैं कह सकता हूँ कि ये थेवेनिन प्रमेय जैसा ही है। बस अंतर कितना आया कि वो अंतर आया कि वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट्स इनटू करंट सोर्स और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप कि ये आप समझ पा रहे होंगे। मैं क्या कथन ले लेते हैं एक बार। इसका कथन क्या होगा कि इस प्रमेय के अनुसार विभिन्न ऊर्जा स्रोतों एवं प्रतिबाधाओं से युक्त द्विटर्मिनल जाल को, तो विभिन्न ऊर्जा स्रोत है इसमें और बहुत सारी प्रतिबाधाएं हैं और द्विटर्मिनल जाल है जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। तो कह रहा है कि जटिल जाल को एक धारा जनित तथा समांतर क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट से बने इक्विवेलेंट सर्किट से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ये नॉर्टन ने कहा। तो अब बात है कि आई इक्विवेलेंट क्या है, तो उसने बताया आई इक्विवेलेंट टर्मिनल ए और बी को, लोड टर्मिनल्स को लघुपथित करने पर, वहां क्या करते थे आप, खुला परिपथ, या क्योंकि खुला परिपथ होता है तो वोल्टेज एक्शन में आता है और बंद परिपथ होता है तो धारा
एक्शन में आती है, धारा है ना यहाँ, तो ए और बी टर्मिनल को लघुपतित करने पर जो करंट बह रही है वो आई इक्विवेलेंट है। और जेड इक्विवेलेंट क्या है, ए और बी टर्मिनल या लोड टर्मिनल्स को लघुपतित करने पर जो मापी गई प्रतिबाधा है, तुल्य प्रतिबाधा, वो जेड इक्विवेलेंट होगी, बशर्ते उनके जो सोर्सेज है विद्युत जनित है वो उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिए जाए। ये इनकी फिजिकल मीनिंग है। तो अब मैं यहां से मेरा IL कितना आया था वो बात कर लेते हैं अपन। IL इससे देखो तो IL इज इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड। थेवेनिन पर मैं यही कहती थी IL का मान ये होता है। अब मुझे IL डैश का मान निकालना है। तो आई इक्विवेलेंट, अच्छा एक बात और बताओ, ISC का मतलब है मैं ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट कर दूं। ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट करने पर कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो ए बी टर्मिनल को शॉर्ट कर दे अपन तो ZL खत्म हो जाएगा। ZL क्या हो जाएगा, अरे जब शॉर्ट कर देंगे तो पूरी करंट इधर से आ जाएगी। शॉर्ट का मतलब है पूरी की पूरी धारा फ्लो होना, और धारा पूरी फ्लो कब हो सकती है, जब प्रतिबाधा का रोल खत्म हो गया हो। तो क्या हो जाएगा, ISC बराबर मेरा हो जाएगा इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट शॉर्ट करने पर। ए बी टर्मिनल लघुपतित होने पर, ए बी टर्मिनल लघुपतित कर दिए, और इस लघुपतित ए बी टर्मिनल लघुपतित हो जाए तो मेरी जो शॉर्ट सर्किट की करंट होती है वो किसके तुल्य मानी मैंने, आई इक्विवेलेंट। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, आई इक्विवेलेंट। ये ISC किसके बराबर है, आई इक्विवेलेंट। तो मैं यहां से इन दोनों से E इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकता हूं, जेड इक्विवेलेंट इंटू आई इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा। अब मेरे नॉर्टन ने ये कहा है, मतलब नॉर्टन जो बंदा कह रहा है कि वो नहीं, आप ऐसे नहीं, आप इसको कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को ऐसे भी सरलीकृत मॉडल में डिफाइन कर सकते हैं, आई इक्विवेलेंट और उसके समांतर क्रम में जेड इक्विवेलेंट। अच्छा, अगर इधर से आई इक्विवेलेंट आ रही है और इधर कितनी जा रही है, IL डैश, इसमें जा रही है IL डैश, और इधर आ रही है मेरी आई इक्विवेलेंट, इसमें कितनी करंट आएगी, इसमें कितनी आएगी बताओ, इसमें आ जाएगी आई इक्विवेलेंट माइनस IL डैश। इसमें कितनी आ जाएगी, आई इक्विवेलेंट माइनस IL डैश, क्योंकि आई इक्विवेलेंट इधर आ रही है, IL डैश इसमें चली गई लोड में। अब हमने IL डैश अलग मान के देखे, देखते हैं IL डैश IL के बराबर ही आ जाता है क्या, ये होगी। अब मुझे IL डैश निकालनी है, वैल्यू IL डैश की, कैसे निकाल सकता हूं, ये जो लूप है ये वाला, इस लूप में मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा देता हूं। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है, इधर से चलेंगे तो IL डैश इंटू जेड है, IL डैश इंटू ZL, इस वाले लूप में लगा रहा हूं ZL, और इधर गए इसमें आए तो धारा की उल्टी दिशा में चले गए, क्योंकि धारा तो इधर आ रही थी, हम जा रहे हैं उधर। कितनी आ रही थी, आई इक्विवेलेंट माइनस IL डैश, तो माइनस ऑफ IL डैश इंटू जेड इक्विवेलेंट, और वोल्टेज कुछ है नहीं तो 0।
मतलब इधर आए IL डैश इंटू ZL, और इस दिशा में जो धारा कितनी आ रही थी I इक्विवेलेंट माइनस IL डैश, लेकिन मैं उल्टा जा रहा हूं तो माइनस ऑफ I इक्विवेलेंट माइनस IL डैश इंटू Z इक्विवेलेंट बराबर 0। इनमें से IL डैश कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहाँ तो ZL बचेगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस Z इक्विवेलेंट, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस I इक्विवेलेंट Z इक्विवेलेंट होगा प्लस हो जाएगा, तो I इक्विवेलेंट इंटू Z इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। IL डैश कितना है यहाँ से I इक्विवेलेंट Z इक्विवेलेंट डिवाइड बाई Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, ये आ गया। और ये कितना डिफाइन हो गया था I इक्विवेलेंट इंटू Z इक्विवेलेंट कितना था, ये था Z इक्विवेलेंट इंटू I इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, ये हो गया। और ये वैल्यू जो आई थी थेवेनिन प्रमेय के अनुसार वो कितनी थी IL के बराबर थी, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन IL। तो इसका मतलब ही क्या हुआ कि IL डैश बराबर IL हो गया, मतलब लोड में तो वही करंट जा रही है जो थेवेनिन भेज रहा था। वोल्टेज सोर्स रख लो चाहे करंट सोर्स रख लो, वोल्टेज सोर्स के रूप में रखोगे तो टर्मिनल्स को खोला रखना पड़ेगा, करंट सोर्स के रूप में रखोगे तो आपके जो निर्गम टर्मिनल्स है या लोड टर्मिनल्स है उनको शॉर्ट करना पड़ेगा, और वोल्टेज सोर्स के जो Z इक्विवेलेंट होता है वो श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा, और करंट सोर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में Z इक्विवेलेंट लगाना पड़ेगा। तो करंट तो वही आ रही है फिर भी लोड में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम का एक विशेष रूप है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू डिस्कशन।